नमस्कार, मैं चितरंजन राव बोल रहा हूँ। मैं आज ऐसी टॉपिक्स पर बात करना चाह रहा हूँ जो कि हमारे समाज में बहुत ही कम लोग बिजनेस की ओर झुकाव रखते हैं और बिजनेस की ओर बहुत ही कम लोग आते हैं और बिजनेस के ऊपर काफ़ी कम लोग ध्यान देते हैं और बिजनेस तो करना चाहते हैं, करते तो है, लेकिन हो नहीं पाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आदमी विश्वास करके या अपने ऊपर कुछ हिम्मत करके बिजनेस की ओर आते हैं, लेकिन क्या है, समाज का कोई सपोर्ट नहीं मिलता है और समाज के लोगों को कोई सपोर्ट और मदद नहीं मिलने के कारण बिजनेस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा कमियां आ जाती है। पहली बात यह है कि लोग तो मदद नहीं करते हैं, लेकिन खुद भी बिजनेस शुरू से करने से पहले कुछ न कुछ जानकारी जरूर होना चाहिए, क्योंकि बिना जानकारी के कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए क्या है, जब आप किसी कोई भी दुकान खोलने के लिए आप विचार कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा स्टडी कर लेना चाहिए, या अनुभवी व्यक्ति होता है, अनुभवी व्यक्ति से कुछ न कुछ सीख लेना चाहिए। और ये जरूरी चीज़ है कि आय व्यय का थोड़ा सा हिसाब किताब जानना जरूरी है कि किस प्रकार के हम सामान रखेंगे और किस प्रकार के हम जो यूज है उस चीज़ को रखेंगे, क्योंकि जब हम स्टडी कर लेते हैं तो हमको सहजता होती है। जब तक हम स्टडी नहीं करते हैं या थोड़ा सा नहीं देखते हैं, तो कोई भी दुकान खोलने से पहले आसपास के माहौल को देखना जरूरी है, जगह को देखना जरूरी है और आसपास क्या मांग है, क्या डिमांड है, इसको बहुत जरूरी है जानना। क्योंकि आज हमारे समाज में, हमारे संस्कृति में, रीति रिवाज में इस प्रकार की कोई भी दुकानदारी नहीं किया है, कोई भी बिजनेस नहीं किया, इसीलिए कठिन जरूर होता है। इसलिए कठिनाई से बचने के लिए थोड़ा सा स्टडी करते रहना चाहिए और उसको हम चाहेंगे कि छोटा ही रूप से पहले शुरुआत किया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा रूप से हम जब करते हैं तो क्या हो जाता है कि जब अनुभवी नहीं रहते हैं, हमको उसके बारे में जानकारी नहीं होता है, जिसके वजह से अगर हम असफल हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है। इसलिए मैं सारे लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप जब भी दुकान या कोई भी काम या धंधा करने का शुरू करें तो आप छोटा ही रूप से करने का कोशिश करें, ताकि अगर नुकसान भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे 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 अनुभव होते जाएंगे, आपकी तजुर्बा बढ़ते जाएगा, दुकान को बढ़ाते जाए। तो मैं चाहूँगा कि ये जो दुकान आप देख रहे हैं ये बहुत ही बेहतरीन प्रकार की दुकान है। ये दुकान का जो मालिक है दुर्गा राव, थोड़ा उससे भी हम बात करना चाहेंगे कि ये अभी जस्ट नया ही दुकान खोला है और नया दुकान खोलने के बाद में इसको किस प्रकार का ग्रो करना चाहते हैं, किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, मैं उनसे थोड़ा सा बात कराना चाहूँगा। दुर्गा राव जी। मैं दुर्गा राव बोल रहा हूँ और इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए मैं लगभग 30,000 से शुरू किया था और अभी ये 30,000 से मेरा लगभग 5-6 साल हो गया। उसके आधार पर मैं थोड़ा थोड़ा करके जैसे जैसे बिजनेस बढ़ते गया वैसे वैसे मैं अपना पूंजी धीरे धीरे बढ़ाते गया हूँ और पूंजी कम रहने के कारण हम कमे से शुरुआत किए थे और इसी आधार पर धीरे धीरे जैसे जैसे बिक्री होते गया उसी आधार पे हम अपना मतलब बिजनेस बढ़ाने का कोशिश किए और अभी इतना दूर हम पहुँचे हैं। और बाकी और हम भी चाहते हैं कि अपना आदमी सब बहुत अच्छा से बिजनेस करे और थोड़ा सोच समझ के भी करना चाहिए कि बिजनेस करेंगे उसके बाद। और बहुत चाहता है कि मतलब बिजनेस शुरू करने से पहले तुरंत आदमी हम लोग को लगता है कि बेनिफिट हो, लेकिन बेनिफिट धीरे धीरे ही शुरुआत में धीरे धीरे करने से ही होता है। और मेरा अभी 5-6 साल बिजनेस किया हुआ शुरू हो गया है और उसके आधार पर मैं धीरे धीरे थोड़ा और ज़्यादा बिजनेस को बढ़ाने की कर रहा हूँ। और शुरुआत में मैं तो सिर्फ जीन्स और टी शर्ट का शुरुआत में किए थे और अभी थोड़ा बहुत उमा मेला के आसपास में बच्चा लोग का भी कुछ शर्ट टी शर्ट फ्रॉक सब ये सब लाए हैं, थोड़ा पूंजी बढ़ा तो। और अभी तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बिजनेस अच्छा से चले और अच्छी ढंग से चलाए और अगला भी अच्छी ढंग से चलाए। धन्यवाद। है और दुकान का मालिक है, काफ़ी पहले से बिजनेस के बारे में वो कर रहे हैं, तो काफ़ी उतार चढ़ाव के बारे में और उतार चढ़ाव तो हो रहा है लेकिन छोड़ नहीं रहे हैं। देखिए ये लगातार मेहनत करते ही जा रहे हैं और इसकी जो वाइफ होती है पत्नी, वो भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रही है। देखिए इसका और एक दुकान उस साइड में है, लेकिन इसको पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जस्ट अभी नया खोला और धीरे धीरे छोटा ही रूप से आगे बढ़ते जा रहा है। आज सारे समाज के लोगों को या सारे लोगों को ये जानकर खुशी होना चाहिए
कि ऐसा हिम्मत वाला आदमी चाहिए, ताकि वो लगातार उस चीज़ को जब करते जाते हैं तो उनका तजुर्बा होते जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कुछ दिन किए और छोड़ देते हैं, कुछ दिन किए कुछ छोड़ देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो दुर्गा उरांव है कभी भी शराब का सेवन नहीं करते हैं, दारू नहीं पीते हैं, और टाइम से दुकान को खोलते हैं, और टाइम से ग्राहक का बहुत अच्छा से देखभाल करते हैं, और उससे बहुत मधुर स्वभाव से अपना व्यवहार करते हैं। इसके वजह से वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो मैं दुकान को दिखाना चाहूँगा कि ये जो दुकान है बहुत सुंदर तरीका से, देखिए ये दुकान है बहुत सुंदर तरीका से है। ये दुकान अच्छा से चल रहा है, और ये काफ़ी डेवलप होते जा रहा है, धीरे धीरे विकास की ओर जाते जा रहा है। ये नया भी रेक बनवाए हैं, और ये कपड़ा है, और इस साइड में देखिए इस तरह भी रेक वगैरह बन रहा है। और ये जो शीशा है, इस शीशा से भी डस्ट वगैरह ना घुसे, गंदगी ना घुसे, इसके लिए क्या कर रहे हैं, इसका भी हिफाजत किए। तो ये बहुत ही बड़ा और महान सोच के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। और तो मैं चाहूँगा कि ऐसा ही आप लोग भी आगे बढ़ते रहें और लगातार दूसरे को मदद कीजिए। जब तक किसी का हम समाज के अंदर में मदद नहीं करते हैं, अगर हम विचारिक मदद भी करते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ है। आर्थिक मदद दे सकते हैं तो अच्छी बात है, और अगर आर्थिक मदद नहीं दे सकते हैं तो कम से कम उस दुकान में आइए और उसको हमसे प्रोत्साहन दीजिए, और उसका मानसिक चीज़ को ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। लगातार जब इस तरह से करते हैं उसको ज़रूर मन में और विचार में उसको सपोर्ट देते रहें, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं इतना ही बोल के अपनी बातों को समाप्त करता हूं। ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जरूर शेयर करें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जय धर्मेश।